गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस आप ऑलरेडी बहुत बना चुके होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोज ऑन मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। मैं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर, मैथ्स को आसान बनाने के लिए प्रयासरत हूं। आखिर सबसे पहले इस हेडिंग को समझते हैं, किसे कहते हैं ट्रांसपोज। आखिर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। ट्रांसपोज का एक ही मतलब है रो इंटरचेंज्ड बाय कॉलम। यानी जब कभी बोला जाए किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो, इसका मतलब बोला जा रहा है रो एंड कॉलम का ट्रांसपोज कर लो। रो एंड कॉलम का ट्रांसपोज करने से होगा क्या, देखिएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो जैसे ही हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। जो m क्रॉस n था वो सीधे से n क्रॉस। अब एलिमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा ट्रांसपोज होने से, ये तो मैंने ऑर्डर की बात की। रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो गया। अगर मैं बात कर रही हूं कि इस एलिमेंट पर ट्रांसपोज करूंगी, इस एलिमेंट ए आई जे का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो क्या बन जाएगा, आई जे का ट्रांसपोज जे आई बन जाएगा। एक और बात समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही मैं बता देती हूं, समझा देती हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल्स टू 2 1 3 माइनस 1 एंड b दिया हुआ है 5 0 माइनस 1 3। क्वेश्चन पूछा जा रहा था a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज क्या होगा। a और b दिया हुआ है, कैसे निकाल सकती हूं अभी समझाती हूं। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, आखिर ट्रांसपोज होता क्या है, रो इंटरचेंज्ड बाय कॉलम। पहला रो उठाऊंगी और पहले कॉलम में रख दूंगी, सेकंड रो उठाऊंगी और सेकंड कॉलम में मैं रख दूंगी। अब मैं बात कर रही हूं बी के ट्रांसपोज का। पहला रो उठाई और पहले कॉलम में डाल दिया, दूसरा रो उठाई और मैं दूसरे कॉलम में डाल दी। कैलकुलेट कर लेती हूं क्या आएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्टेड 2 माइनस 5 3 माइनस माइनस 1 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 3। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 प्लस 1 4, 1 एंड माइनस 4। बहुत आसान हो गया। एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। इस बार ए ट्रांसपोज दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी दिया हुआ है माइनस 1 0 1 माइनस 4। क्वेश्चन पूछा है फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। मैं क्या करूंगी, पहले ए कैलकुलेट करूंगी, बी ऑलरेडी गिवन है। एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिया हुआ है ए ट्रांसपोज। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि ए का ट्रांसपोज रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने से आता है। थोड़ी देर के बाद मैं प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगी
कि ए चाहिए तो ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज कर दें। बस थोड़ी देर के बाद मैं ये प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी। अब ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब 1 2 3 4 को ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करना है मतलब पहला रो, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में हो जाएगा। अब नाउ a प्लस 2b पहले चाहिए तभी तो उसका ट्रांसपोज करूंगी, तो a को मैंने कॉपी कर लिया 1 2 3 4, 2 इंटू b को लिख लूंगी, ये रहा b, -1 1 0 -4, ये आ गया 1 2 3 4 -2 0 2 -8। अब मैं ऐड कर लूंगी 1 -2 2 प्लस 0 3 प्लस 2 4 -8। ये बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाती जाऊंगी, यही तो हो। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। a प्लस 2 भी पूछा है, मैंने निकाला, क्वेश्चन में पूछा था a प्लस 2b होल ट्रांसपोज। a प्लस 2b होल ट्रांसपोज मीन्स -1 5 2 -4 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मतलब पहला रो को लिखेंगे पहले कॉलम में, दूसरा रो को लिखेंगे हम दूसरे कॉलम में। ये हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन है मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस वन, फाइंड A इंटू A ट्रांसपोज। सबसे पहले हमें पता है कि ट्रांसपोज करने से रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। मैट्रिक्स A एक रो 3 कॉलम है, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, जस्ट ये इंटरचेंज हो जाएगा। जो 1 क्रॉस 3 है वो 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। पहला रो उठाना है और पहले कॉलम में डाल देना है। ए ट्रांसपोज आ चुका। अब पूछा गया है ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ना, लग रहा होगा कि बहुत आसान है तो सच में बहुत आसान, लेकिन बोर्ड इसको 1 मार्क में पूछी है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैं छोटे छोटे करवा रही हूं, सभी बोर्ड्स के द्वारा पूछा गया है। ए इंटू ए ट्रांसपोज में मैं पहले लिख ली ए को, और अब मैं लिखने जा रही हूं ए ट्रांसपोज को। अब क्या हो जाएगा, ये एक रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ये दोनों सेम, जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 रो 1 कॉलम। मींस A1 1 पहले रो को पहले कॉलम से, 3 एलिमेंट इधर 3 एलिमेंट इधर, पहला को पहले से इंटू कर देंगे 1 इंटू 1, प्लस दूसरा को दूसरे से 2 2 जा 4, प्लस तीसरा को तीसरे से 3 3 जा 9। फाइनल आंसर आ गया 4 1 5 और 9 14। यही हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। अब मैं बताने जा रही हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, आखिर क्या होता है। पहले सारी प्रॉपर्टी पढ़ लें ताकि हम लोग फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कर सकें। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इट मींस ट्रांसपोज लेने से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात कर लें, किसी मैट्रिक्स का A प्लस माइनस B का ट्रांसपोज
ट्रांसपोज गौर से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अगर लेना है तो हम लोग करेंगे पहले वाले का ट्रांसपोज प्लस माइनस ये दूसरे का ट्रांसपोज, पहले का ट्रांसपोज प्लस माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई स्केलर रहे, कोई स्केलर रहे यानी कांस्टेंट रहे, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड और तब उसका ट्रांसपोज लेना है, तो इस स्केलर का ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तीसरा पॉइंट, दो बार ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स सेम वही आ जाता है। मान लीजिए एक बार ट्रांसपोज लीजिएगा तो रो कॉलम में, कॉलम रो में, उसके बाद एक बार और ट्रांसपोज लीजिएगा तो वापस से रो कॉलम में, कॉलम रो में, मींस एज इट इज प्रीवियस के जैसा ये आ जाएगा। मैं बात करती हूं बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट की बात अगर कर लेती हूं मैं कि क्या होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। क्या आपको याद है इनवर्स? तो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगी। यही प्रॉपर्टी इनवर्स में भी लगता है। ए बी का ट्रांसपोज पहले बाद वाले का ट्रांसपोज लूंगी, तब मैं पहले वाले का लूंगी। हो सकता है 3 का ले लूं, ये 3 का प्रोडक्ट है, पहले मैं सबसे बाद वाले का लूंगी, उसके बाद मिडिल वाले का लूंगी और उसके बाद फर्स्ट वाले का ले लूंगी ट्रांसपोज। मींस प्रोडक्ट में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पीछे से स्टार्ट होती है, पहले लास्ट तब मिडिल तब फर्स्ट, इसमें पहले लास्ट तब फर्स्ट। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। मान लीजिए पूछा जाता है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 2 4 -1 2 7 5 और बी दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज 0 1 2 3 4 -5। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड ए माइनस बी ट्रांसपोज। मेरे पास दो रास्ता है, या तो मैं ए ट्रांस प्रॉपर्टी लगा के कर लूं या पहले ए माइनस बी कर लूं तब ट्रांसपोज निकाल दूं। तो यहां सीखिएगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी ही लगा देती हूं। ए माइनस बी ट्रांसपोज कहता है पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करना होगा, इसका ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम, मींस ट्रांसपोज होने के बाद आएगा 2 रो 3 कॉलम। पहला रो को पहले कॉलम में रख देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रख देना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रख देना है। हो गया ए ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज तो पहले से ही था, बोर्ड पर देखिएगा नजर आ रहा है, ठीक। बी ट्रांसपोज 0 2 4 1 3 -5। अब सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूं, आंसर हो जाएगा 2 -0 -1 -2 7 -4 4 -1 2 -3 5 + 5। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग 3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, आपको देखना है। यहां मुझे ट्रांसपोज भी सिखाना है और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की भी प्रैक्टिस
करवानी है। इसमें पूछा है ए ट्रांसपोज इंटू ए तो दिया है, पहले निकाल लेती हूं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब पहला रो पहले कॉलम में, पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में। हो गया ए ट्रांसपोज तो हो गया। अब पूछा जा रहा है ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो मैं कैलकुलेट कर ले रही हूं ए ट्रांसपोज इनटू ए, लिख दे रही हूं दोनों का प्रोडक्ट। ये रहा ए ट्रांसपोज कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, ये तो मैंने ए ट्रांसपोज लिख दिया। अब ए को लिख देती हूं, ए होगा कॉस साइन माइनस साइन इंटू कॉस। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, ये और ये तो सेम था, कट गया। जो रिजल्ट आने वाला है वो 2 क्रॉस 2 आने वाला है। 1 2 3 और 4, पहले का नंबर है A11, यानी दिस इंटू दिस, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन इंटू माइनस साइन हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका नंबर है 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू, इस प्लेस का नाम 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन। अब 2 2, अगर 2 2 की बात कर लें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस हो गया 0, दिस माइनस दिस भी होगा 0, दिस प्लस दिस 1 आ गया। अब आपको देखना है कि ये किससे मैच करता है। डायगोनल पे 1 है, बाकी जगह 0, तो इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2-3 बार स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। बिहार इंजीनियरिंग, कोचीन इंजीनियरिंग, ये सब ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आसान पूछते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए दिया हुआ है, साथ ही दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। ए प्लस ए ट्रांसपोज आई, यहां लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज आई। ए का मतलब हो गया कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ये हो गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पहला रो पहले कॉलम में रख देंगे, दूसरा रो दूसरे कॉलम में रख देंगे। ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब बात कर लेती हूं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी है 1 0 0 1। अब दोनों को मैं लिख दूं, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस माइनस साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस 1 0 0 1। इन दोनों को लिख दिया। इसका साफ साफ मतलब है अब पहला को पहले से इक्वेट कर देना। 2 cos x 1 हो गया, मतलब cos x हाफ हो गया। cos कितने डिग्री की वैल्यू? हाफ, मतलब x हमारा 60 डिग्री।
x आ गया पाई बाई 3, कौन से ऑप्शन में है पाई बाई 3? बी ऑप्शन में है पाई बाई 3। एक तीसरा क्वेश्चन इतना आसान है, जल्दी से कमेंट करिए, पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, आप तुरंत कमेंट करिए होमवर्क 1 और ऑप्शन ए बी सी एंड डी। इनफैक्ट क्विक आंसर देना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है। दो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और हमें पढ़ना था जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। यहां हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, डायरेक्टली बता दूं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो और टाइप पढ़ना था, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर किसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और किसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सुनते हैं। सबसे पहले मैं सिमेट्रिक की बात कर लेती हूं। आखिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अगर हम लोग इसे डिफाइन करें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ट्रांसपोज लूं तो वही आ जाता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से अगर वही मैट्रिक्स आ गया, यानी कि अगर ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो किसी एलिमेंट का ट्रांसपोज लेने से भी वही एलिमेंट आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेने से भी यही एलिमेंट आ जाएगा, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम में एंड कॉलम बन जाएगा रो में। कहने का मतलब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहती है कि ए जे आई इक्वल्स टू ए आई जे। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात कर लें, समझ लें कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो ध्यान से मैं समझाती हूं। A11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33, इसमें कौन कौन सा सेम होना चाहिए? तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख लेती हूं। ये तीनों कुछ भी लिख सकते हो, ये तीनों कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 4 5 -2, लेकिन 1 2 और 2 1 सेम लिखना है, चाहे जो लिखो। 1 3 और 3 1 सेम लिखना है, मैं 0 लिख दी। 2 3 और 3 2 सेम लिखना है, मैं सेम लिख दी। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इस पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी बनता है, मैं तुरंत अभी करवाऊंगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं अगर लूं 2 क्रॉस 2 का, यहां पे तो तुम कुछ भी डाल दो, ये 1 2 है, ये 2 1 है, यहां जो भी होगा सेम होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हम कुछ भी डाल दिए, यहां चाहे जो लेना है वो सेम लेना है। इसी मैट्रिक्स को तो कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूं। फाइंड एक्स सच दैट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। सच दैट मैट्रिक्स ए इज
सिमेट्रिक, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है इस प्रकार से कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए लिख देती हूं मैं, 0x2 3 -1 4 2 5 7। अब आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है या अब दो तरीके हैं। पहला, 1 सेकंड में देखते ही आंसर कर दो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, मतलब 1 2 और 2 1 सेम होगा, मतलब ये और ये सेम होगा, 1 3 और 3 1 सेम होगा, 2 3 और 3 2 सेम होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि x इक्वल्स टू 3 होगा। एक आंसर तो मेरा आ गया। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका था, डायरेक्टली हम लिख सकते थे ऑल्टरनेटिव मेथड में, क्योंकि ए सिमेट्रिक है, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए होगी। तो पहले ए का ट्रांसपोज कर देती हूं। पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरे कॉलम में। ये हो गया ए ट्रांसपोज। मैं इक्वेट कर दूंगी इसे ए के 0x2 3 -1 5 2 5 7। ए ट्रांसपोज ए के इक्वेट कर दूंगी। इसका मतलब अब दोनों क्योंकि इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, हम यहां पे इक्वेट कर सकते हैं। यहां 3 है, यहां x है, यहीं से तो क्लियर हो गया कि x बराबर 3। एक और जगह से देख सकते थे, यहां x है, यहां 3 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन इतनी मेहनत की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी जब हम 1 सेकंड में ही बता सकते थे? मुझे सिखाना है आपको ये कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिर्फ 3 बात का ध्यान रखना है। पहला, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वही आ जाएगा। दूसरा, ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा। अब हम लोग इसी पैटर्न से स्क्यू सिमेट्रिक सीखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक समझते हैं। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -a हो जाना, नेगेटिव ऑफ दैट हो जाना। इट मींस ए आई जे का जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस। स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रही थी मैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव ऑफ दैट आ जाए, इट मींस जब मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो माइनस ऑफ दिस वन आ जाए। अगर इसका ट्रांसपोज लूंगी, ए आई जे का ट्रांसपोज लूंगी तो ए जे आई हो जाएगा। मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक का एक डेफिनेशन ये, एक दूसरा डेफिनेशन ये। इसी में थोड़ा स्पेशलाइजेशन करते हैं, एक स्पेशल केस लेते हैं। तब जब i इक्वल टू जे हो जाए तो क्या होगा? जब i और j इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों भी इक्वल और ये दोनों भी इक्वल, ये इसी तरफ आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ai 0 आ गया। इसका साफ मतलब है कि ai 0 आ गया।
यह भी जीरो, यह भी जीरो, यह ए आई आई जीरो का मतलब क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट्स ही तो ये होता है। इसका मतलब है A11, A22, A33 ऐसा सारा जीरो होगा। इसे लैंग्वेज में कह सकते हैं all diagonal elements of skew symmetric matrix is always zero। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सभी डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज, एक एग्जाम्पल समझते हैं। इतना तो क्लियर हो चुका है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ एग्जाम्पल लिख लेती हूं। ये जीरो होगा और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे का नेगेटिव होगा। यहां जो भी होगा उसका नेगेटिव यहां होगा। अगर इस प्लेस पर एक और एग्जांपल लूं, यहां -√3 लेती हूं तो यहां √3 होगा। अगर यहां पर मैं 3 क्रॉस 3 की बात कर लूं, डायगोनल एलिमेंट्स तो ऑलवेज जीरो होंगे। ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे का नेगेटिव होगा, ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे का नेगेटिव होगा और ये दोनों एलिमेंट्स भी एक दूसरे का नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है prove that A minus A transpose is skew symmetric matrix. Prove that this one is skew symmetric matrix when A equals to 2, 1, -7, 5। मुझे प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें पहले से पता है कि मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसका मतलब इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है। इट मींस इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस वन आना चाहिए। मैंने मान लिया इसे क्यू। लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं कि ये क्यू है तो क्यू का ट्रांसपोज -q होना चाहिए। अगर a माइनस ए ट्रांसपोज q है तो q का ट्रांसपोज -q होना चाहिए। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट q इक्वल टू दिस वन। a माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। मैंने A को लिख लिया और अब A ट्रांसपोज को लिख लूंगी। ट्रांसपोज मींस पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। अब इसका कैलकुलेशन अगर कर लूं तो 2 - 2 0, 1 + 7 8, -7 - 1 5 - 5 0। क्वेश्चन था कि प्रूव करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का यही कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा। डायगोनल जीरो और बाकी एलिमेंट एक दूसरे का नेगेटिव। तो ये तो मेरा आ ही गया, लेकिन स्टिल हमें मेथड से दिखाना होगा। Q का ट्रांसपोज करना होगा। Q का ट्रांसपोज का मतलब पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में। अब देखना है कि Q ट्रांसपोज आ गया क्या Q के बराबर? नहीं, यहां -8 है, यहां 8 है,
तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूं, 0 -8 में माइनस कॉमन ले ली, इस 8 में मैं माइनस कॉमन ले ली और इस 0 में भी मैं माइनस कॉमन ले ली। अब ये Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आ गया। क्योंकि Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आ गया, इसलिए हम बोलेंगे कि यस Q इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने उसे Q मान लिया और Q ट्रांसपोज माइनस Q ले आई, तो प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। मान लेते हैं अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना रहता तो क्या करती, Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू Q आना चाहिए। यहां हम लोगों ने डिटेल में थ्योरी को पढ़ रखा है। मैं इसके नोट की बात करती हूं। नोट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे रिजल्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे पहला, चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो, हम बोल सकते हैं यहां फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। यानी अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात कर लें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी अभी तो हम लोग एक क्वेश्चन में इसी को प्रूव भी किए थे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इंटू ए सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अब जो ये लास्ट वाला पॉइंट मैं लिख रही हूं ना, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान देना है। क्वेश्चन है हमारा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। इस पर बोर्ड 4 मार्क्स का आसान सा एक क्वेश्चन भी पूछती है। मैंने क्या कहा, कोई मैट्रिक्स ए को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को इन दोनों के सम के रूप में हम लोग कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं
कि क्या इन दोनों का सम यही आता है या कुछ और। जब इन दोनों का सम करेंगे, these and these cancelled out, ये 2a आ गया, जबकि लाना था a, मीन्स मैंने 1/2 यहां भी कर दिया और 1/2 यहां भी कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, जिसमें इस पार्ट का नाम मैं दूंगी P, जो कि सिमेट्रिक पार्ट है, और बगल वाले का नाम दूंगी मैं Q, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। इस Q को बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, और ये P सिमेट्रिक पार्ट। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों के सम के रूप में किसी मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी पर एक क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा लेकिन बहुत ही आसान होगा। आपको एक बार कंसंट्रेशन से सारे स्टेप्स अच्छे से देखने होंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करने में कैपेबल होंगे। थोड़ा ध्यान से इस स्टेप्स को आप देखिए। Express the matrix A equals to this one as sum of symmetric and skew symmetric matrix। यही वो क्वेश्चन है जिसे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकती हूं। एग्जाम में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इस टॉपिक का, ट्रांसपोज ऑन मैट्रिसेस का। ध्यान से सीखिएगा। मुझे इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है। तो ए तो यहां गिवन है, मुझे आवश्यकता पड़ेगी दोनों की, सिमेट्रिक की भी और स्क्यू सिमेट्रिक की भी। 1 2 1 0 3 7 -4 5 2, ये है हमारा मैट्रिक्स ए। मैं इसमें ए ट्रांसपोज कर लेती हूं। पहला रो को लिख लिया पहले कॉलम में, दूसरे रो को लिख लिया दूसरे कॉलम में, और तीसरे रो को लिख लिया तीसरे कॉलम में। आ गया। पहले सिमेट्रिक पार्ट को लिख लेती हूं। मैं मान लेती हूं लेट P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। मैं यहां निकाल कर देखती हूं A प्लस A ट्रांसपोज, इन दोनों का प्लस करना है। 1 + 1 0 + 2 -4 + 1 2 + 0 3 + 3 5 + 7 1 - 4 7 + 5 2 + 2। अब देखते हैं मैं क्या कर रही हूं यहां। अब 1/2 यानी इस 2 से डिवाइड कर देना होगा। P के लिए मैं हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देती हूं। 2/2 1 1 -3/2 2/2 1 3 12/2 6 -3/2 12/2 6 4/2, ये हो गया 2। ये तो P हो गया। मुझे दिखाना भी तो है कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं P ट्रांसपोज कर लेती हूं। जैसे ही मैंने P का ट्रांसपोज किया, पहला रो पहले कॉलम में,
दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरे कॉलम में। गौर से देख लो, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम आ गया? तो हम लिखेंगे यस, क्योंकि P ट्रांसपोज P है, इसलिए P इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब P का काम तो हो गया, ये सेम काम अब हमें Q के लिए करना है। तो मैं लिखूंगी नाउ लेट, P का सारा काम खत्म हो गया, Q के लिए लिखना था हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। Q निकाल के देख लेते हैं, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 0, 3 माइनस 3, 5 माइनस 7, 1 माइनस माइनस 4, 7 माइनस 5, 2 माइनस 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो Q में क्या बचेगा वो देखते हैं। 0/2 माइनस 2/2 माइनस 5/2, 2/2, 0 माइनस 2/2, 5/2, 2/2 एंड 0/2। हमें दिखाना है कि Q का ट्रांसपोज माइनस Q आएगा, ऐसा हमें यहां पर शो करना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूं, Q का ट्रांसपोज लेकर देख लेते हैं कि क्या आएगा। पहला रो को लिख लिया है पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। अब क्या ये दोनों सेम है? दोनों प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। मैं क्या कर रही हूं, माइनस कॉमन ले रही हूं। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगी, ये आ चुका। जैसे ही मैंने कॉमन लिया, ये Q के बिल्कुल सेम दिखने लग गया। यानी मैं कह रही हूं Q ट्रांसपोज की वैल्यू, क्योंकि Q ट्रांसपोज माइनस Q आ गया, इसलिए हम बोलेंगे Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो प्रूव हो गया, लेकिन क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए। यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी मुझे इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में दिखाना होगा। तो मैंने क्या करना है, यहां सिमेट्रिक था P और स्क्यू सिमेट्रिक है Q। P और Q को सम करके दिखाना होगा। ऑल्सो P प्लस Q यहां निकाल कर हमें दिखाना पड़ेगा। P को लिखती हूं मैं, -1 1 -3/2 1 3 6 -3/2 6 और 2। Q को दिखाना है यहां से 0 -1 -5/2 1 0 -1 5/2 1 0। इन दोनों का समेशन करके देखते हैं क्या आएगा। -1 + 0 1 -1
-3 -5 -8/2, 2 3 5, 2/2 1, 7 और 2। हमें देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आया। P कहां है हमारा? P है 1 -3/2, बाकी सब सही है। जो रिजल्ट आया वो A के इक्वल आ चुका। P प्लस Q A के इक्वल आ चुका, तो हम लिखेंगे लास्ट लाइन, फिनिशिंग लाइन इसी को लिखेंगे देयरफॉर। अब अच्छे से मैं लिख रही हूं, ध्यान देना। देयरफॉर मैट्रिक्स A इज नाउ एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आ गया। मैंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां आपको करवा दिया। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं था। स्टेप ध्यान रखिएगा, 4 मार्क्स एग्जामिनर क्या देखेगा? पहला, P आपने ये लिखा या नहीं। दूसरा, P ट्रांसपोज इक्वल टू P किया या नहीं। तीसरा, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चौथा, Q का फॉर्मूला, Q ट्रांसपोज माइनस Q इज Q सिमेट्रिक। और लास्ट, कुछ बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, तो मैं भी टेस्ट में उन्हें 3 देती हूं आउट ऑफ 4। और अब इन दोनों का समेशन, P एंड Q का समेशन, इन दोनों को जोड़ दूंगी तो जो मैट्रिक्स आया वो A के बराबर आया। इट मींस इस A मैट्रिक्स को मैंने सिमेट्रिक प्लस Q सिमेट्रिक के रूप में लिख दिया है। ये फिनिशिंग लाइन इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा लास्ट लाइन भी क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूं एक क्वेश्चन जो आपसे मैं होमवर्क में चाहती हूं। सिर्फ एक क्वेश्चन, बस तुरंत, यानी कि वीडियो पढ़ने के तुरंत बाद आपको जवाब देना है। A इक्वल्स टू 2 × 2, छोटा सा दूंगी मैं, 5 - 1 3 और 2। आपको तुरंत कमेंट करना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता, पूरा फुल स्टेप लिखना है, तो आपको तुरंत कमेंट करना है बनाने के बाद, मैम होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। और आप ग्रुप में हमें भेज सकते हैं या अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप पर मुझसे पर्सनली चैट में भी भेज सकते हैं। एक बात और, आप ये भी लिख सकते हैं, मैम 4 मार्क्स वाला होमवर्क क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनमें जरूर बुकलेट पर मैं लिखवाती हूं 1 क्वेश्चन मस्ट इन बोर्ड, और जिस भी साल वो देने वाले होते हैं। अब आज का टॉपिक तो मेरा यही खत्म हो गया। एक होमवर्क क्वेश्चन, एक ओवरऑल होमवर्क क्या आपको बनाना है, ये तो तुरंत आंसर करना ही करना है। आप होमवर्क में लिख लीजिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। मैं अभी किसी और बुक से नहीं दे रही हूं, आज आप सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल बिफोर 3.3 बनाइए और एक्सरसाइज 3.3 बनाइए, क्योंकि कल नेक्स्ट क्लास में मैं छोटा सा वीडियो लाऊंगी 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो ट्रांसपोज ऑन मैट्रिक्स पर होगा। 7 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, छोटा छोटा होगा। आज मैंने जितनी थ्योरी पढ़ाई उसी पर वो 7 क्वेश्चन होंगे। उस ऑब्जेक्टिव करने के बाद मैं ढेर सारा होमवर्क
दूंगी। तो चलिए अब आप आज का होमवर्क करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं कल मिलती हूं सुबह 11 बजे। थैंक यू।